प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। मेरे प्रियो, यह वचन सरदीस कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ वचन है। सरदीस के कलीसिया के लोग परमेश्वर के किसी भी काम में पूरा नहीं था। प्रभु यीशु इस कलीसिया के विषय में इस प्रकार कहता है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु इस कलीसिया के लिए कहता है कि जो भी शिक्षा प्राप्त किया उसको सुनना और उसमें दृढ़ रहना और मन फिराना और जागृत रहना, उसमें बना रहना, ये सारा चीज़ परमेश्वर इस कलीसिया के लिए कहता है। जो भी परमेश्वर प्रभु यीशु ने शिक्षा दिया है, जो भी हमारे लिए हमारे जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा होने के लिए जो भी बात परमेश्वर ने हमसे कहा है, उनके वचनों के ओर से जो भी कहा है, उसमें हमें दृढ़ रहना है, उसमें उसको हम सुनना है और उसमें बना रहना है और मन फिराना है उस वचनों की ओर, उस परमेश्वर के योजना की ओर। जो भी परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहा है उस बात की ओर हमें अपने मन को फिराना है और हमेशा जागृत रहना है। परमेश्वर प्रभु यीशु इस वचनों के द्वारा हमसे यही कहता है। 4 वचन में इस कलीसिया में, सरदीस कलीसिया में कुछ लोग थे जो कि उनका वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए थे, इस दुनिया के पापों से अशुद्ध नहीं किए थे, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जी रहे थे। उनके विषय में प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, वह जो पवित्र वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए थे, वह स्वर्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमेंगे। पवित्र वस्त्र पहनकर, श्वेत वस्त्र पहनकर यीशु के साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पापों से छुड़ाया है। हमारा जो पवित्र वस्त्र जो परमेश्वर ने दिया है, हमें परमेश्वर ने जो हमें पवित्र किया है, उसको इस संसार के
पापों से हम अशुद्ध ना करें। इस संसार में कई कई तरीके का अशुद्धता हम देख पाते हैं, उससे हम बच के रहना अवश्य है। जब हम उस पापों से हम बचकर जो परमेश्वर ने जो हमें पवित्र वस्त्र दिया है उसको संभाल कर रखें, हमारे जो पवित्र जीवन वह सही रहें, हम पवित्र मार्ग में चलें, हर प्रतिदिन परमेश्वर के लहू से धुलवाकर हम जब पवित्र जीवन जिएं तो परमेश्वर हमें यह भाग्य देता है। क्या भाग्य देता है? हम श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु यीशु के साथ घूमेंगे, क्योंकि उस योग्य हम बन जाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमने का योग्य हम बन जाते हैं। स्वर्ग में उनके साथ हमें रखेंगे। 5वां वचन में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हम परमेश्वर के विषय में जय पाने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के इस जो पवित्र दौड़ है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो हम चलते हैं, इस दौड़ को, इस जीवन को हम सक्सेसफुली अगर ख़त्म करें, हमारा जीवन को सही तरीके से हम जी लें, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जी लें, उनका योजना के अनुसार जब हम जी लें, हम जीत पा लेते हैं। वह प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, जो जय पाता है वह श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उनको श्वेत वस्त्र पहना जाएगा और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे नाम को परमेश्वर प्रभु यीशु जीवन के पुस्तक में लिख दिया है। हम इस तरीके का काम ना करें कि उस पुस्तक में से हमारा नाम को परमेश्वर काट दें। नहीं मेरे प्रियो, हमारे इस दौड़ जो परमेश्वर ने दिया है, उस दौड़ को पूरी तरीके से हम दौड़कर ख़त्म करें। हम रास्ते में रुक ना जाएं। हम जो भी परमेश्वर ने काम किया है, शिक्षा दिया है, उसको हम पूरा करें और इस संसार के पापों से हमारा वस्त्र को यानी कि खुद को अशुद्ध ना करें। परमेश्वर हमें आशीष देगा और जीवन के पुस्तक में से हमारा नाम को ना काटेगा। और प्रभु यीशु कहता है, अगर ये सब करें तो हमारा नाम को उनके पिता के और उनके स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। प्रभु यीशु कहेगा, ये मेरा दास है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, जो कि मेरे बात के अनुसार चला है, अपना जीवन को व्यर्थ यूं ही जाने नहीं दिया, बल्कि मेरे वचनों के अनुसार चला और मेरे आज्ञाओं के अनुसार चला। जो कुछ भी मैंने योजना दिया है, योजना उनके लिए बताया है, उस योजना को पूरा किया। परमेश्वर प्रभु यीशु पिता के सामने और उनके स्वर्गदूतों के सामने हमारे नाम को मान लेगा। मेरे प्रियो, हम इस योग्य बने, इस वचनों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, आपका इस आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो सरदीस कलीसिया के कुछ लोगों की तरह हम जो कुछ भी आपसे शिक्षा पाया है परमेश्वर, हम परमेश्वर उस काम को पिताजी पूरा करने पाएँ। उस कलीसिया के लोगों की तरह नहीं, बल्कि हम आपके काम को, सारे काम को पूरा करने वाला बनने पाएँ परमेश्वर। हम हमेशा जागृत रहने पाएँ, आपका शिक्षाओं को सुनने वाला बनने पाएँ परमेश्वर, उसको मानने वाला बनने पाएँ परमेश्वर। हम मन फिराकर आपके वचनों के अनुसार, आप जिस तरह हमारे लिए कहा है उस वचनों के अनुसार, हमें उस मार्ग के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हम हमेशा जागृत रहने के लिए अनुग्रह देना। अपना जो पवित्र वस्त्र आपने पहनाया पिता, जो उद्धार के वस्त्र हमें पहनाया परमेश्वर, हम इस संसार के जो गंदे काम से, पाप से उस वस्त्र को दाग ना करने पाएँ परमेश्वर, गंद ना करने पाएँ, अशुद्ध ना करने पाएँ परमेश्वर, बल्कि पवित्र जिंदगी जीने पाएँ, आपके राह पर हम चलने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना परमेश्वर। जो ने आपने जो उद्धार के वस्त्र हमारे लिए पहनाया पिता, उसको हम संभालने पाएँ, यूसुफ की तरह पाप से हम भागने पाएँ परमेश्वर। हमें आपके लहू से पवित्र करना पिता, हर प्रतिदिन आपके लहू से अपने आप को धुलवाकर परमेश्वर हम पवित्र जीवन जीने पाएँ पिताजी। आपके साथ घूमने का भाग्य हमें देना परमेश्वर पिता। हम जो भी आपने दौड़ हमारे लिए दिया है, उस दौड़ को सही तरीके से दौड़कर हम जीत पाने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। जीवन का पुस्तक में हमारे नाम को लिखा है पिता, हम इस तरह काम नहीं करने पाएँ कि उस जीवन के पुस्तक से हमारा नाम कट जाए, बल्कि हम परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश होने पाएँ। और हालेलुया, आप हमारे नाम को पिता के सामने कहने पाएँ, मानने पाएँ, और उनके स्वर्गदूतों के सामने मानने पाएँ परमेश्वर। इस तरह कार्य, इस तरह काम हम करने पाएँ पिता, अनुग्रह देना। हमें इस वचनों के अनुसार हमें चलाना, इस वचनों के अनुसार हमें आशीष देना पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सभी को ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चों को, जवान बच्चों को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना। बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना, उनके संग रहना परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सब चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। स्वर्ग में हम सब आपके साथ घूमने पाएँ पिता, अनुग्रह देना, आपके साथ बने रहने पाएँ, आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी दुख तकलीफ़ें परमेश्वर पड़े हैं, उन सबको उस दुख से, तकलीफ़ से छुटकारा देना पिता। उन्हें शांति, आनंद से भरना, खुशी से, प्रेम से भरना। जो कोई भी आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसुओं को पहुंचना परमेश्वर पिता। जिनका जीवन में, परिवार में उलझन है, सारा उलझनों को ठीक करना परमेश्वर, सही करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा परेशानियों को दूर करना। जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट में आशीष देना पिता। हालेलुया, सक्सेसफुल होने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सफलता देना पिता, डॉक्टर के द्वारा कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन, जो भी परिश्रम कर रहे हैं
परमेश्वर उनको उनका परिश्रम का फल देना पिता, उन्हें आशीष देना पिता। जो कोई भी जन परमेश्वर अपने काम करने में परमेश्वर हालेलुया आधे में रुका हुआ पिता, उस काम को पूरा करा के देना पिता, हर काम में सफलता देना। जो कोई भी जन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आशीष देना। जो भी जन परमेश्वर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आशीष देना। जो जन पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर पढ़ाई में आशीष देना पिता। जो घर पे हाउसवाइफ है, उन्हें आशीष देना परमेश्वर, सुरक्षित रखना। हमारे जीवन में आपके नाम के महिमा मिलने पाए, आपकी योजना पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सारा दुआओं को सुना ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। सारा जलाल महिमा आपको मिलते रहे, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज सकते हैं, या वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर आमीन कह दीजिए, और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। हफ्ते का पहला दिन और महीने का पहला दिन प्रार्थना का समय एक वीडियो अपलोड हो रहा है। उस प्रार्थना में भी शामिल होकर प्रभु का नाम का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए हम खड़े रहें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।